नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित डंपिंग यार्ड के पास सड़क दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, जांच के बाद डॉक्टर ने किया मृत घोषित। साक्षी थाना क्षेत्र के हावड़ा ब्रिज के पास ऑटो चालक को अतुल ऑटो शोरूम के मालिक ने रॉड से मारकर किया घायल। और जिला प्रशासन द्वारा स्वीप अभियान के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान को बल देने हेतु भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित डंपिंग यार्ड के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पास ही मौजूद पीसीआर वाहन संख्या 11 ने युवक को इलाज के लिए तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित डंपिंग यार्ड के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पास ही मौजूद पीसीआर वाहन संख्या 11 ने युवक को इलाज के लिए तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान तामोलिया निवासी विष्णु साहिस के रूप में हुई है। पुलिस ने विष्णु के परिजनों को फोन किया। सूचना पाकर परिजन एमजीएम अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि विष्णु राजमिस्त्री का काम करता था। वह मूल रूप से पुरुलिया का रहने वाला था। घर पर पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वहीं सोनारी पुलिस के अनुसार विष्णु कदमा की ओर से साक्षी की ओर जा रहा था। गलत दिशा से आ रहा था। इसी बीच डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क पर गिर गया। पुलिस ने शव को एमजीएम अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। जी, मैं दुमानी की तरफ से आ रहा था, तभी मैं और मेरे दोस्त देखे कि रोड पे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, जिसे काफी चोट लगी हुई थी। फिर वहाँ लोग भी इकट्ठे हुए और उसके बाद पीसीआर 11 नंबर आई है। फिर पीसीआर अपने 11 नंबर में उनको लोड करके साथ में एमजीएम लेके आए हैं हम लोग। बाकी अंदर इलाज चल रहा है। दुर्घटना कौन सी गाड़ी में हुई? दुर्घटना बाइक में हुई है। फोटो है हमारे पास। कोई गाड़ी मार दिया था इनको? ये अपने से शायद एक्सीडेंट किए हैं। अपने से गिरे? जी हम लोग अभी तक पहुंचे तभी तो वो गिरा हुआ था। हाँ, तो हम लोगों ने देखा काफी ब्लड लॉस हो गया है उनका, लेकिन फिर भी पीसीआर की मदद से यहाँ एमजीएम तक उनको लाया गया है। पहचान हुई है क्या? नहीं, अब तक तो पहचान नहीं हो पाई है। बाकी सर लोग बताएंगे। 11 नंबर पीसीआर वाले सर लोग लेके आए हैं उसको सोनारी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिरंजन कुमार मिश्रा है। मैं सोनारी में ही रहता हूँ। इधर जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के हावड़ा ब्रिज के पास ऑटो चालक को अतुल ऑटो शोरूम के मालिक ने रॉड से मारकर घायल कर दिया। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के हावड़ा ब्रिज के पास ऑटो चालक को अतुल ऑटो शोरूम के मालिक ने रॉड से मारकर घायल कर दिया। घटना शनिवार की है, जहां ऑटो चालक आकाश कांत लाल घायल हो गया। घायल ऑटो चालक ने बताया कि वह अपनी ऑटो बनने के लिए अतुल ऑटो शोरूम में ईद के 2 दिन पहले से दिए। उसे लेने के लिए शनिवार को गए तो ऑटो का काम नहीं किया गया था, जिसे लेकर ऑटो चालक और मालिक विवेक राज के साथ तू-तू मैं हो गई। मैं आकाश कांत लाल, मैं अतुल शोरूम में अपना गाड़ी बनने दिया था। वहाँ से मैं गाड़ी लिया हूँ। मेरे गाड़ी तेरा ईद से 2 दिन पहले से खड़ा है, ठीक है। हमेशा हर बार का यही धर रहा है, लोग का 20-20 दिन गाड़ी ले लेता है, देता नहीं है बना के। तो आज थोड़ा सा मैं टेम्पर हो गया। मैं गया कि अरे क्या ड्रामा लग रहा है। तो सब मिल के वहाँ पर अतुल का जो मैनेजर है विवेक नाम है उसका, विवेक कुमार नाम है, वो देखिए मेरे सर पे मार दिया है। पूरा सबको मिल के बोला, मिल के मारे। ये कहाँ पर है? ये हावड़ा ब्रिज में। और मेरे को क्या बोल रहा है थाना में कि इतना पैसा थाना वाला को दे देंगे ना कि थाना वाला तेरे को जेल भेज देगा, हमको छोड़ देगा। मेरे पास इतना ये बात कौन बोला? मैनेजर बोला, विवेक कुमार। अच्छा, क्या चीज़ मारा आपको? खाली लोहा से मारा। कहाँ मारा? पूरा देख लीजिए सर, सब जगह मारा भैया, देखिए। आप ऑटो चालक है? आप ऑटो चालक? हाँ, ऑटो चालक है। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कांत लाल। उधर जिला प्रशासन द्वारा स्वीप अभियान के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान को बल देने हेतु भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी ने इस रैली को रवाना किया। इस दौरान कैडेट्स के द्वारा हाथों में मतदाता जागरूकता संबंधित पोस्टर लेकर सभी को जागरूक किया गया। धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से निकलकर ये रैली जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने बताया कि इस अभियान का मकसद केवल मतदाता जागरूकता है। साथ ही कहा कि शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ये अभी रैली यहाँ से स्टार्ट होगी
और एक राउंड लेगी करीब हाफ या 1 किलोमीटर का, और उसके बाद लौट के यहाँ पर आ गई। इसमें स्कॉट के ज़्यादातर बच्चे हैं जो लोग यहाँ पे सुबह से अपना रंगोली भी बना रहे हैं और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम सभी जगह पे, सब ब्लॉक्स में, अंचल में, सभी जगह पे चल रहे हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहे हैं। वहीं जुगसराई विधानसभा के चुनाव संचालन समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद विद्युत वरण महतो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर नेताओं ने किया मंथन। सांसद विद्युत वरण महतो ने बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति एवं पन्ना प्रमुख से संपर्क मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में आसन्न लोकसभा चुनाव में जुगसराई विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान बताया गया कि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को 100% पूर्ण करने की दिशा में पार्टी के वरीय नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। बैठक में संपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करने और पार्टी की विचारधारा के बारे में बताने का आह्वान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि संचालन समिति के पदाधिकारी बूथ अध्यक्ष, बूथ की समिति तथा पन्ना प्रमुख से संपर्क में रहे। चुनावों में बूथ समितियों तथा पन्ना प्रमुखों की विशेष भूमिका है। संपर्क व संवाद ही चुनाव में विजय का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास एक बड़ी अनुभवी चुनावी टीम है। केंद्र सरकार की नीतियों और पूरे देश भर में विकास कार्यों की गति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देशवासियों का विकास गहरा हुआ है। सिंहभूम चैम्बर ने बिष्टुपुर डायगोनल रोड के व्यापारियों पर जेएनएसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। लाठीचार्ज के दौरान राहगीरों को भी नहीं बख्शा गया। चैम्बर कड़े शब्दों में इस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की निंदा करता है और इसका पुरजोर विरोध करता है। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने जिला उपायुक्त से मांग की है कि इस घटना की त्वरित जांच करते हुए इसके लिए जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी राष्ट्र एवं राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक करों का भुगतान कर अपना व्यापार करते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अत्यंत ही निंदनीय है। चैम्बर अतिक्रमण का संरक्षक नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन को अतिक्रमण हटाना ही है तो पहले दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था और माइक के द्वारा अनाउंस कर व्यापारियों को अपने सामानों को हटाने के लिए समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे किसी भी कार्य को किए बगैर सीधा अतिक्रमण हटाना और अपने सामानों की रक्षा के लिए आगे आए दुकान मालिकों पर लाठी चार्ज करना, यह एक पूर्व नियोजित मंशा को जाहिर करता है। चैम्बर इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चैम्बर ने प्रशासन एवं जेएनएसी अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के लिए दो तरफा रवैया अपनाया जाना कहां तक सही है। एक तरफ स्थायी दुकानदार टैक्स का भुगतान करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह अमर्यादित व्यवहार और वहीं बाजार एवं सड़कों पर अतिक्रमण कर वर्षों तक व्यापार कर कमाई करने वाले और सरकार को कोई टैक्स नहीं देने वाले अतिक्रमणकारियों को पूरी तरह छूट दे दी जाती है। जहां देश के दूसरे राज्य व्यापारी और उद्यमियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और यहाँ पर झारखंड में इस तरह से व्यापारी और उद्यमियों के साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये बहुत ही गलत है। इसका मैसेज व्यापारी समुदाय में गलत जा रहा है। हम लोग जिला उपायुक्त महोदय से पूरी कार्रवाई की जांच की मांग करेंगे और जो भी पदाधिकारियों की गलती है उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं व्यापारियों को नोटिस दिया गया, क्यों नहीं माइक से सूचना दी गई, क्यों नहीं पीएस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ये घोषणा की गई कि सब अगर किसी का कोई अतिक्रमण हटा ले। पूरे जमशेदपुर में इतना अतिक्रमण है, व्यापारी तो फिर भी विभिन्न तरह के टैक्स देकर के राज्य के विकास में हम योगदान दे रहे हैं। सड़कों पर लोग अतिक्रमण करके वर्षों से व्यापार कर रहे हैं और परमानेंट दुकानदारों का व्यापार खा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और फिर इस तरह से किसी का सीढ़ी तोड़ देना, किसी का ये तोड़ देना और इस तरह से कार्रवाई कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि मतलब बहुत व्यापारी जगत में इसका बहुत गलत संदेश जाता है। हम लोग सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इस घटना की निंदा करते हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर में विगत शाम को हुए व्यापारियों की पिटाई के मामले में भारतीय गणतंत्र मोर्चा आगे आ चुकी है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस मामले में अक्षेस के पदाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि विगत शाम को जमशेदपुर अक्षेस की टीम बिष्टुपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जहां व्यापारियों ने विरोध किया था और इस पर अक्षेस के पदाधिकारी के निर्देश पर वहां मौजूद गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने व्यापारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस मामले में भाजपा ने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए मांग की है कि उक्त मामले में दोषी अक्षेस के अधिकारी को बर्खास्त किया जाए और व्यापारियों को न्याय दिलवाया जाए।
रवि भारती जो सिटी मैनेजर हैं उनके निर्देश पर निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। ये लोकतंत्र में अहितकर है और ऐसे पदाधिकारी को जमशेदपुर में रहने की आवश्यकता नहीं। हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि अविलंब इसकी बर्खास्ती की जाए। इसके चलते जमशेदपुर का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है और यहाँ व्यापारियों में तो आक्रोश है। आम जनता में लग रहा है कि पुलिस जो है कहीं जाएगी तो उसके घर के लोगों को निकाल के मारेगी। तो पुलिस के प्रति भी अविश्वास का वातावरण बना है और रवि भारती और जेएनएससी के द्वारा जो बिना नोटिस दिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये जो है लोकतांत्रिक है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है और अविलंब उस पर एफआईआर करके उसकी गिरफ्तारी की भी मांग करती है और रवि भारती और उसके साथ जो भी अधिकारी थे जेएनएससी के, उसको जो है अविलंब बर्खास्ती की मांग करती है। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा 4 दिवसीय दौरे पर सरायकेला पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ कमेटी बैठक में शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने 4 दिवसीय दौरे पर सरायकेला पहुंचे, जहां गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत झामुमो कार्यकर्ताओं के बूथ कमेटी बैठक में हिस्सा लिया। जहां बूथ स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनाव जीतने के कई टिप्स दिए। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन और कार्यक्रम को लेकर सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है। 69 बूथ के हमारा बूथ समिति का सदस्य साथीगण मौजूद थे। आज का लोकसभा चुनाव के विचार किया गया और इस राज्य में 14 के 14 लोकसभा में हम लोग हमारा महागठबंधन जीतेगी। उधर लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। शनिवार की सुबह चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान तक रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। मतदाता जागरूकता दौड़ में सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा स्कूल के विद्यार्थी और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दौड़ के समापन के बाद एसोसिएशन मैदान में मतदाता शपथ दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी ने 13 मई को निश्चित रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आसपास के लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करने की अपील की। वहीं रामनवमी महोत्सव एवं शोभा यात्रा की सफलता को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति जमशेदपुर के कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। 18 अप्रैल को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अखाड़ा समिति धूमधाम से निकालेगी भव्य शोभा यात्रा। केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के तमाम पदाधिकारियों के संग नवगठित 7 जोन के प्रभारी एवं सह प्रभारी समेत पूरी कार्यकारिणी ने भाग लिया। बैठक में रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर मंथन किया गया। बताया गया कि शोभा यात्रा को पूरे भव्य और शांतिपूर्ण तरीके से निकालकर सामाजिक सद्भावना व सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा। भगवान श्री राम के मर्यादित जीवन शैली व अनुशासित आदर्श को अपनाते हुए श्री रामनवमी शोभा यात्रा में समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में जोड़कर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने हेतु विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान तय किया गया कि 18 अप्रैल को विजयदशमी की शोभा यात्रा जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से निकलेगी। बैठक में मौजूद अखाड़ा समिति के लाइसेंसी व पदाधिकारी ने रामनवमी शोभा यात्रा से संबंधित समस्याओं के मद्देनजर सुझावों से अवगत कराया। इस दौरान सोनारी क्षेत्र में बिजली के झूले हुए तारों को अब तक नहीं हटाने, बसंत टॉकीज के समीप साक्षी शहीद चौक पर ट्रैफिक की समुचित व्यवस्था, घाटों की पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, बैरिकेटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था, मालवासा चौक, रेलवे चौक में सुदृढ़ बैरिकेटिंग, शोभा यात्रा के सभी मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था एवं प्राथमिक उपचार एवं एम्बुलेंस की तैनाती पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि घाटों की साफ सफाई अंतिम चरण में है। इसके साथ ही सभी घाटों पर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान समिति के मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह एवं संरक्षक नीरज सिंह ने नव नियुक्त तमाम पदाधिकारी एवं 7 जोन में नव गठित कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्यों का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया।
रूट को लेके बहुत समस्याएं नहीं है। जो प्रशासन ने रूट दिया है उसी रूट को हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी आप सभी लोग जान रहे हैं कि आचार संहिता भी लगा हुआ है। प्रशासन जो रूट बनाई है उस रूट में कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, कहीं कहीं किसी एक घाट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए भी प्रशासन से हम लोग बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि समस्या का समाधान हो और शांतिपूर्वक ये जुलूस निकले। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, lehenga and suit.
जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य पर आजाद समाज पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद मजहर खान ने बताया, कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है और इस जयंती को पूरा बहुजन समाज जो है बढ़ चढ़ के इसको मनाता है। तो हम लोग का जो मेन मकसद वो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रैली निकाले ताकि एक जागरूकता जो है यहाँ पे फैले और उनकी विचारधारा, उनका जो विचारधारा है वो जन जन तक, घर घर तक पहुँचे। क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, बाबा साहब के बारे में जानते नहीं हैं। तो बाबा साहब के विचारों को उन तक पहुँचाना, उन बच्चों तक पहुँचाना और एक आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना, ये हम लोगों का मिशन है। और इस मिशन को लेकर के कल हम लोग रैली निकाल रहे हैं, जहाँ पे बड़ी समाज में दलित समाज, आदिवासी समाज और पूरा बहुजन समाज जो है इसमें आ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी आवेदन देता हूं, उनको आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी इस रैली में बड़ी मात्रा में शामिल हो। कहाँ से निकलेगा ये रैली? ये रैली कल निकलेगा, क्योंकि कल जो है 14 तारीख है। कल समय है 2 बजे। आपका 14 नंबर जवाहर नगर से ये रैली निकलेगा और हम लोग फुलिया रोड होते हुए और फिर हम लोग साक्षी जाके आम बागान में इसको खत्म करेंगे। इधर बागुर नगर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकी भी देखने को मिली। वहीं आसपास के लोग और नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे और भक्ति भजन संध्या का आनंद लिया। वहीं कई महिलाएं भक्ति गानों में डांस भी की, साथ ही नुकलम्मा पूजा भी धूमधाम से मनाया गया। उधर गोविंदपुर के दयाल सिटी में बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने आसन बनी निकट स्वर्णरेखा नदी से कलश में जल भरकर जय श्री राम के उद्घोष के नारे के साथ गोविंदपुर दयाल सिटी पहुंची और कलश स्थापित किया। कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन आनंद सिंह और सेक्रेटरी विकास कुमार वर्मा, ममता पति समेत कई लोगों ने कहा कि बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही।
में आज बजरंग बली का प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसी के उपलक्ष्य में हम सारे दयाल सिटी आज हमारे आसपास के सारे महिला बहुत बड़े संख्या में यहाँ आज नदी में कलश भरने आए हैं जल, और ये जल भर के हम अपना मंदिर परिसर में जाएंगे। वही जमशेदपुर के परसोडी से सटे नामोटोला के भाटा बस्ती में बिजली का पोल तो है, पर बिजली का तार 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं लगा है। लगभग 1 बरस पहले बिजली विभाग ने पोल तो लगा दिया, मगर अब तक तार नहीं लगा। लोग बांस बली के सहारे लाइन लेने को मजबूर है। तार भी इतना नीचे है कि कोई बच्चा भी तार को छू ले। जगह जगह तार खुला हुआ है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कई बार लोगों ने यहाँ के मुखिया, जिला परिषद को इसके बारे में बताया, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनप्रतिनिधि और बिजली विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। कई बार बिजली विभाग को इसके बारे में बताया गया, मगर उन्होंने भी केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया। बीते कुछ दिन पूर्व ही जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था और साथ में बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत बिजली विभाग को तार लगाने की बात कही, जिस पर बिजली विभाग ने भी कहा कि 1 सप्ताह के भीतर ही तार लग जाएगा, मगर स्थिति आज भी वैसे ही रह गई है और ग्रामीण इसी तरह बिजली लेने को मजबूर है। आएंगे बोले तो दो बार मुखिया बदली हो गया, वार्ड मेंबर बदली हो गया, पर हम लोग का रास्ता बदली नहीं हो रहा, तार बदली नहीं हो रहा, विधायक भी बदली हो गया है, लेकिन हम लोग खंबा का तार अभी तक नहीं आया है। कितना बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, मुखिया को कंप्लेन किए हैं, विधायक को कंप्लेन किए हैं। आता है रोड रास्ता देख के चल जाता है, बस और कुछ नहीं। आज लगेगा कल बनेगा, वो तो बोलता आज बनेगा कल बनेगा, बनेगा अभी आया नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया नहीं है, कितने साल से पैसा आया नहीं है। कितने साल से आश्वासन दिया जा रहा है? हो गया साला, ये तो पूरा 10 साल होने जा रहा है। 10 साल होने जा रहा है। हाँ, ये तार 10 साल से नीचे ऐसे लटक जल रहा है, झूल रहा है तार। कोई दिन कोई एक्सीडेंट होगा तब पता चलेगा। अभी मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ है ना कोई चीज़ का, तार खंबा गिरेगा तब पता चलेगा। हाँ, तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आपके जो चैनल है सिटी न्यूज़ के प्रयास से बार बार जो समस्या को दिखाया गया, तत्पश्चात ही वहाँ पर खंबा लगा। लेकिन खंबा तो लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है बिजली विभाग गहरी नींद में सोई हुई है। इसके वजह से खंबा लगने के बावजूद भी उसमें तार नहीं लगाया जा रहा। तो हम यह मांग करते हैं बिजली विभाग से कि जल्द से जल्द वहाँ पर ही भाटा बस्ती में तमाम बिजली खंबा में बिजली का तार लगाया जाए, यही हमारा मांग है। और जेमको गुरुद्वारा में मनाया गया बैसाखी, सजाया गया कीर्तन दरबार। जोरावर सिंह गोलू बने नौजवान सभा के अध्यक्ष। जमशेदपुर के जेमको गुरुद्वारा में मनाया गया बैसाखी का पर्व। बैसाखी पर्व के अवसर पर सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई। इसके बाद कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। उसके उपरांत अरदास हुई और गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। इस दौरान लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी ने एक दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। मौके पर सभी समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा में माथा टेकने के साथ लंगर छका। इस दौरान जेमको की संगत ने सर्वसम्मति से जोरावर सिंह को नौजवान सभा का प्रधान बनाया गया एवं मीत प्रधान अमनदीप सिंह को बनाया गया और इन्हें सरोपा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का धन्यवाद सरदुल सिंह ने किया। मौके पर उपस्थित करणदीप सिंह, बलविंदर सिंह, जागिर सिंह, सरदुल, गुरमनप्रीत, शरणजीत, राजेंद्र, अमन, जोरावर, जोगिंदर, सबरजीत सिंह आदि मौजूद थे। बिष्टुपुर में व्यापारियों पर हुए लाठीचार्ज की बात सुनकर सांसद विद्युत वरण महतो बिष्टुपुर थाना पहुंचे एवं पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उपस्थित व्यापारियों से जानकारी लेने के पश्चात सांसद महतो ने कहा कि जेएनएससी के अधिकारी और कर्मचारियों ने अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज किया है। ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं घोर निंदनीय है। बेकसूर व्यापारियों पर लाठी बरसाना ये साबित करता है कि जेएनएससी के मुलाजिम बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। इन लोगों ने कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ा दी है। सांसद महतो ने तत्काल वरीय आरक्षी अधीक्षक से बात की एवं इस घटना में संलिप्त कर्मचारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। वरीय आरक्षी अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सांसद ने तत्पश्चात इस घटना की जानकारी उपायुक्त को दी और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी कर्मचारियों पर और अविलंब कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जेएनएससी के मुलाजिमों ने निर्दोष और निहत्थे व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें घायल कर दिया। सोनारी में चैत्र नवरात्र ज्वारा पूजा महा अनुष्ठान पंचमी के दिन मां का शस्त्र बाना
प्रधाने के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाला गया। नवरात्रि ज्वारा पूजा MP युवक संघ शीतला माता मंदिर मरारपारा सोनारी में चैत्र नवरात्र ज्वारा पूजा महानुष्ठान पंचमी के दिन मां का शस्त्र बाना प्रधाने के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ जशगीत गाकर मां के बाना को लेकर पूरे विशाल शोभा यात्रा के साथ सोनारी का भ्रमण कर पूजा स्थल पहुंचकर पूरे नियम के साथ पूजा अर्चना किया गया। आज से पंचमी से मां के दरबार में ज्वारा चढ़ाने वाले भक्त को इसी बाना को दिया जाएगा और मां का भक्त इस बाना से अपने शरीर को भेदेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित डंपिंग यार्ड के पास सड़क दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, जांच के बाद डॉक्टर ने किया मृत घोषित। सांची थाना क्षेत्र के हावड़ा ब्रिज के पास ऑटो चालक को अतुल ऑटो शोरूम के मालिक ने रॉड से मारकर किया घायल। और जिला प्रशासन द्वारा स्वीप अभियान के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान को बल देने हेतु भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।